लश्कर आतंकी आसिफ का घर गिराया गया है। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का घर गिरा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ के घर पर यह कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आतंकी आसिफ उसका घर है जिसको जमीन दोस्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का त्राल है ये, जहां पर आतंकी आसिफ के घर पर कार्रवाई की गई है। लश्कर का आतंकी है ये आसिफ, जिसका घर गिरा दिया गया है। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि लश्कर तैयबा का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का घर गिरा दिया गया है और यह भी जानकारी मिली थी कि ये जो आतंकी है आसिफ, ये पहलगाम हमले में भी शामिल था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से। जम्मू कश्मीर का त्राल, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और देखिए किस तरीके से पूरा एरिया जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जो उसका घर है उसको जमीन दोस्त कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंक के खिलाफ भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, वहीं अब एक के बाद एक आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है। और ये जम्मू कश्मीर के त्राल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह आतंकी आसिफ, जो बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले में भी शामिल था, उसका घर गिरा दिया गया है, जमीन दोस्त कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लश्कर आतंकी आसिफ, जिसके घर को गिराया गया और एक्शन की शुरुआत अब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन है। आतंकी आसिफ, जिसका घर त्राल में, उसके घर पर यह कार्रवाई हुई है। मिट्टी में आतंकी का मकान मिला और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, यह आतंकी आसिफ उसमें शामिल था और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आतंकी आसिफ का घर मिट्टी में मिला दिया गया, यानी कि एक्शन यहां पर अब शुरू हो चुका है। इससे जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। और देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास तौर पर वो इलाके जहां पर पहले से ही आतंकियों के कैंप होने के इनपुट मिले थे, इसके बाद से वहां पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। एक और बांदीपुरा में मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के साथ, जहां पर सुरक्षा बलों के घायल होने की भी खबर है। वहीं दूसरी ओर साउथ कश्मीर में अगर त्राल की बात की जाए तो वहां पे आतंकी आसिफ के घर को डिमोलिश कर दिया गया है। ये वही आसिफ है जिसका स्केच भी जारी किया गया था सेना की ओर से। बाद से जो घर है इसका पुराना, इसको यहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया है। आगे की जो कार्रवाई है वो कर दिया गया है। हालांकि आसिफ उस घर में नहीं था, आसिफ फरार चल रहा है। उसको लेकर सर्च ऑपरेशन जो है वो कई इलाकों में सेना के जवानों की ओर से चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदे कई टीमें बनाई गई हैं और वो टीमें अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में जाकर के सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही हैं। इस बीच उसके घर को यहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि बांदीपुरा से लेकर कुपवाड़ा में कई अलग अलग जगहों पे पहलगाम में हुए हमले के बाद से सर्च ऑपरेशन सेना की ओर से तेज कर दिया गया है। प्रयास यह है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढूंढ कर ढेर किया जाए जिन्होंने मासूम पर्यटकों पर गोलीबारी की थी, उन्हें मौत की घाट सुलाया था। इसके बाद आज देखिए सुबह से तड़के से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे एक और बांदीपुरा में मुठभेड़ चल रही है तो एक दूसरी ओर त्राल में आतंकी आसिफ के घर को गिरा दिया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि दरअसल जिस तरीके से सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, पहले श्रीनगर पहुंचेंगे, इसके बाद वो पहलगाम भी जाएंगे। उसके पहले से जिस तरीके से ये जो कार्रवाई है, जो ऑपरेशन है, वो और तेज कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सेना प्रमुख पहलगाम पहुंचने वाले हैं, इसके बाद उनकी ओर से मिला दिशा निर्देश के बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया जाएगा। इन आतंकियों के खिलाफ पहले स्केच जारी करके इनके लिए 20-20 लाख का जो इनाम है वो घोषित कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है आसपास के इलाकों में कि जो भी गांव वाले स्थानीय लोग इन आतंकियों की पहचान या इन आतंकियों का पता बताएंगे, उन्हें 20 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से 20 लाख का इनाम घोषित करना, यानी कि अनामिका, जिस तरीके से एक के बाद एक अब ये कार्रवाई की जा रही है, आतंकी या आतंकियों का कोई भी मददगार अब छोड़ा नहीं जाएगा, इससे साफ संदेश है।
देखिए बिल्कुल साफ संदेश है कि इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है और जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन ही सेना की कई टीमें बना करके अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जो पहले से इनपुट्स थे कि ये आतंकी इन जंगलों से, पहलगाम के जंगलों से होकर के इन रास्तों से होकर के गुजर सकते हैं या उन गांव में शरण ले सकते हैं, वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन को चलाने के साथ साथ जो स्केच थे आतंकियों के वो भी जारी किए गए। बाकायदे आतंकियों के खिलाफ 20 लाख का इनाम घोषित किया गया ताकि जो स्थानीय लोग हैं अगर उन्हें कुछ पता है इनके बारे में तो वो भी जानकारी दे। हेलीकॉप्टर से लेकर के, यानी देखिए आसमान से लेकर जमीन तक सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। एक तरफ मोदी सरकार की ओर से कूटनीतिक जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं, बड़े कड़े फैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए, तो वही दूसरी ओर सेना के जवानों की ओर से उन आतंकियों को घुटने पर लाने का प्रयास है, उन आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने का प्रयास है जिन आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पे गोलीबारी की थी। इसी कड़ी में आज बांदीपुरा में, साउथ कश्मीर में, कुपवाड़ा में अलग अलग जगहों पर यहाँ पे एनकाउंटर्स चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आसिफ जो कि आतंकी शामिल था पहलगाम की घटना में, जिसका स्केच भी बाकायदे जारी किया गया है, उसके घर को डिमोलिश कर दिया गया है। और ये जो कार्रवाई देख रहे हैं आप, अभी ये और तेज होने वाली है क्योंकि जैसे जैसे ये जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे इनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं या फिर इनके होने के सबूत मिल रहे हैं, इनके कैंप होने के सबूत मिल रहे हैं, वैसे वैसे सेना की ओर से कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो कार्रवाई है ये पहलगाम के आसपास के इलाकों से होते हुए जो इनपुट्स पहले से इनके कैंप होने के थे या इनके मददगारों के होने के थे, वहां पे सेना की ओर से कार्रवाई चल रही है। सेना प्रमुख आज पहुंचने वाले हैं, पहलगाम का दौरा करेंगे, उनकी ओर से महत्वपूर्ण मीटिंग भी की जाएगी पहलगाम में। इसके बाद इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाएगा, सर्च ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। प्रयास ये है कि इन आतंकियों को ढूंढ के ढेर करने के साथ साथ जो उनके मददगार रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर आतंकी आसिफ का घर गिराया गया है। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का घर गिरा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ के घर पर यह कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आतंकी आसिफ उसका घर है जिसको जमीन दोज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का त्राल है ये, जहां पर आतंकी आसिफ के घर पर कार्रवाई की गई है। लश्कर का आतंकी है ये आसिफ, जिसका घर गिरा दिया गया है। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है क्योंकि लश्कर तैयबा का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का घर गिरा दिया गया है और यह भी जानकारी मिली थी कि ये जो आतंकी है आसिफ, ये पहलगाम हमले में भी शामिल था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से। जम्मू कश्मीर का त्राल जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और देखिए किस तरीके से पूरा एरिया जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जो उसका घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंक के खिलाफ भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, वहीं अब एक के बाद एक आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है। और ये जम्मू कश्मीर के त्राल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह आतंकी आसिफ, जो बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले में भी शामिल था, उसका घर गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लश्कर आतंकी आसिफ, जिसके घर को गिराया गया और एक्शन की शुरुआत अब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा एक्शन है। आतंकी आसिफ, जिसका घर त्राल में, उसके घर पर यह कार्रवाई हुई है। मिट्टी में आतंकी का मकान मिला और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, यह आतंकी आसिफ उसमें शामिल था और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आतंकी आसिफ का घर मिट्टी में मिला दिया गया, यानी कि ये एक्शन यहां पर अब शुरू हो चुका है। इससे जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। और देखिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास तौर पर वो इलाके जहां पर पहले से ही आतंकियों के कैंप होने के इनपुट मिले थे, इसके बाद से वहां पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। एक और बांदीपुरा में मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के साथ, जहां पे सुरक्षा बलों के घायल होने की भी खबर है। वहीं दूसरी ओर साउथ कश्मीर में अगर त्राल की बात की जाए तो वहां पे आतंकी आसिफ के घर को डिमोलिश कर दिया गया है। ये वही आसिफ है जिसका स्केच भी जारी किया गया था सेना की ओर से। इसके
बाद से जो घर है इसका पुराना, इसको यहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया है। आगे की जो कार्रवाई है वो कर दिया गया है। हालांकि आसिफ उस घर में नहीं था, आसिफ फरार चल रहा है। उसको लेकर सर्च ऑपरेशन जो है वो कई इलाकों में सेना के जवानों की ओर से चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदे कई टीमें बनाई गई हैं और वो टीमें अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में जाकर के सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही हैं। इस बीच उसके घर को यहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि बांदीपुरा से लेकर कुपवाड़ा में कई अलग अलग जगहों पे पहलगाम में हुए हमले के बाद से सर्च ऑपरेशन सेना की ओर से तेज कर दिया गया है। प्रयास यह है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढूंढ कर ढेर किया जाए जिन्होंने मासूम पर्यटकों पर गोलीबारी की थी, उन्हें मौत की घाट सुलाया था। इसके बाद आज देखिए सुबह से तड़के से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे एक और बांदीपुरा में मुठभेड़ चल रही है तो एक दूसरी ओर त्राल में आतंकी आसिफ के घर को गिरा दिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि दरअसल जिस तरीके से सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, पहले श्रीनगर पहुंचेंगे, इसके बाद वो पहलगाम भी जाएंगे, उसके बाद उसके पहले से जिस तरीके से ये जो कार्रवाई है, जो ऑपरेशन है वो और तेज कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सेना प्रमुख पहलगाम पहुंचने वाले हैं, इसके बाद उनकी ओर से मिला दिशा निर्देश के बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया जाएगा। इन आतंकियों के खिलाफ पहले स्केच जारी करके इनके लिए 20-20 लाख का जो इनाम है वो घोषित कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है आसपास के इलाकों में कि जो भी गांव वाले स्थानीय लोग इन आतंकियों की पहचान या इन आतंकियों का पता बताएंगे, उन्हें 20 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से 20 लाख का इनाम घोषित करना, यानी कि अनामिका जिस तरीके से एक के बाद एक अब ये कार्रवाई की जा रही है, आतंकी या आतंकियों का कोई भी मददगार अब छोड़ा नहीं जाएगा, इससे साफ संदेश है। देखिए बिल्कुल साफ संदेश है कि इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है और जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन ही सेना की कई टीमें बना करके अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जो पहले से इनपुट्स थे कि ये आतंकी इन जंगलों से, पहलगाम के जंगलों से होकर के इन रास्तों से होकर के गुजर सकते हैं या उन गाँव में शरण ले सकते हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन को चलाने के साथ साथ जो स्केच थे आतंकियों के वो भी जारी किए गए। बाकायदे आतंकियों के खिलाफ 20 लाख का इनाम घोषित किया गया ताकि जो स्थानीय लोग हैं अगर उन्हें कुछ पता है इनके बारे में तो वो भी जानकारी दे। हेलीकॉप्टर से लेकर के, यानी देखिए आसमान से लेकर जमीन तक सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। एक तरफ मोदी सरकार की ओर से कूटनीतिक जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं, बड़े कड़े फैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए, तो वही दूसरी ओर सेना के जवानों की ओर से उन आतंकियों को घुटने पर लाने का प्रयास है, उन आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने का प्रयास है जिन आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर गोलीबारी की थी। इसी कड़ी में आज बांदीपुरा में, साउथ कश्मीर में, कुपवाड़ा में अलग अलग जगहों पर यहाँ पे एनकाउंटर्स चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आसिफ जो कि आतंकी शामिल था पहलगाम की घटना में, जिसका स्केच भी बाकायदे जारी किया गया है, उसके घर को डिमोलिश कर दिया गया है। और ये जो कार्रवाई देख रहे हैं आप, अभी ये और तेज होने वाली है क्योंकि जैसे जैसे ये जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे इनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं या फिर इनके होने के सबूत मिल रहे हैं, इनके कैंप होने के सबूत मिल रहे हैं, वैसे वैसे सेना की ओर से कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो कार्रवाई है ये पहलगाम के आसपास के इलाकों से होते हुए जो इनपुट्स पहले से इनके कैंप होने के थे या इनके मददगारों के होने के थे, वहां पे सेना की ओर से कार्रवाई चल रही है। सेना प्रमुख आज पहुंचने वाले हैं, पहलगाम का दौरा करेंगे, उनकी ओर से महत्वपूर्ण मीटिंग भी की जाएगी पहलगाम में। इसके बाद इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाएगा, सर्च ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। प्रयास ये है कि इन आतंकियों को ढूंढ के ढेर करने के साथ साथ जो इनके मददगार रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाए।